अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ ओ लेवल इन पाकिस्तान? ओ लेवल अगर आप अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट इसके ऑप्शनल हैं, कौन कौन से कंपलसरी या इलेक्टिव हैं, कितना इस पर टाइम ड्यूरेशन चाहिए, खर्चा कितना चाहिए, प्राइवेट तैयारी हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये मैट्रिक के इक्वल होता है या नहीं होता, इस किस्म की तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा। कोई एक हिस्सा भी अगर बीच में से मिस हो गया तो हो सकता है वो बहुत कीमती इंफॉर्मेशन आपके लिए साबित हो, जिसको फाइंड करने के लिए आपको बाद में अच्छा खासा टाइम ज़ाया करना पड़ जाए। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो सदका जारिया समझ के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी लोगों के साथ भी सदका जारिया समझ के शेयर कर दें ताकि और लोगों का भी भला हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। We all love economic सबसे पहले तो मैं बता दूं व्हाट इज ओ लेवल। ओ लेवल स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी लेवल और ये मैट्रिक के इक्विवेलेंट है और 2 साल प्रोग्राम है या कुछ इंस्टीट्यूट इसको 3 सालों में कन्वर्ट करवाते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आपने जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है वहां से पहले कंफर्म कर लें कि 3 साल में कवर करवाएंगे या 2 साल में कवर करवाएंगे। हर इंस्टीट्यूट की अपनी पॉलिसी है। इसके टोटल सब्जेक्ट 8 हैं। 8 सब्जेक्ट रहेंगे 8 ही, बेशक 2 सालों में करें या 3 सालों में करें। तो अगर 2 सालों में करना है तो 4 एक साल में सब्जेक्ट आपको करवा दिए जाते हैं, 4 दूसरे साल में। और अगर आपने 3 सालों में करना है तो 3 एक साल में करवा दिए, 3 दूसरे साल में, 2 किसी तीसरे साल में करवा दिए। जो डिफ़िकल्ट हैं वो उस साल में आपको 2 सब्जेक्ट करवा दिए। इस तरह करके ये आपका 3 सालों में कवर करवाया जाता है। या कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे करते हैं जो 3 सालों का ऑफर कर रहे हैं, पहले साल को प्री ओ लेवल का नाम देते हैं। प्री ओ लेवल में वो तमाम सब्जेक्ट का आपको आइडिया दे देते हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या होगा, इस सब्जेक्ट में क्या होगा, इस सब्जेक्ट में क्या होगा। कुछ 3 4 चैप्टर हर सब्जेक्ट के पढ़ा दिए ताकि बच्चे को पता चल गया कि उसने आगे पढ़ना क्या है। फिर आगे वाले 2 सालों में 4 सब्जेक्ट करवा के वो कब कंप्लीट करवा देते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। दूसरी बात, प्राइवेट हो सकता है या नहीं हो सकता? तो बिल्कुल प्राइवेट हो सकता है। ये जो सब्जेक्ट 8 इस ओ लेवल के सब्जेक्ट हैं जिसमें 5 कंपलसरी और 3 ऑप्शनल हैं। अब कंपलसरी कौन कौन से हैं? उर्दू, इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, पाक स्टडी। और पाक स्टडी ये कम्बिनेशन है ज्योग्राफिया और हिस्ट्री का, इन दोनों को मिला के पाक स्टडी का सिलेबस बनता है। ये टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। 3 सब्जेक्ट जो आपने ऑप्शनल में या इलेक्टिव में सिलेक्ट करने हैं उसके लिए आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। साइंस ग्रुप है, आर्ट्स ग्रुप है और सोशल साइंस ग्रुप है। सोशल साइंस ग्रुप की अगर बात की जाए, लाइक बिजनेस है, अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट रखना है। साइंस वाले जो बच्चे हैं जो साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनको सेलेक्ट करते हैं। कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हैं वो कंप्यूटर, मैथ, स्टैट या उसके साथ फिजिक्स रख लेते हैं, इसको प्रेफर करते हैं। जो आर्ट्स वाले हैं वो एजुकेशन और इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशन, इस तरह के सब्जेक्ट्स को प्रेफर करते हैं। आप इनका मिक्सचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक एक आप इकोनॉमिक्स ये सिलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ आप कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स या मैथ ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो मैथ आपका कंपलसरी है, एक मैथ आपका इलेक्टिव है, लेकिन वो इलेक्टिव को छोड़ें, वो कम स्टूडेंट रखते हैं। आप कंपलसरी वाला ही कर लें, वही काफ़ी होता है। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आप देख लें। तो ये आपने 8 सब्जेक्ट में से फिर अगर तो प्राइवेट कर रहे हैं तो खुद से डिसाइड करना है कि कौन से 4 सब्जेक्ट आपने एक साल में देने हैं और कौन से 4 दूसरे साल में देने हैं। या आपने खुद को टारगेट 3 साल का दिया हुआ है तो सिलेक्ट कर लें कौन से 2 या 3 सब्जेक्ट आपने एक साल में देने और कौन से दूसरे साल में और कौन से तीसरे साल में। इट्स प्योरली योर मैनेजमेंट। अब इसके पेपर साल में 2 दफ़ा होते हैं। ये बड़ी कन्फ्यूजन है, इसको माइंड में रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। एक तो मई जून वाली अटैम्प्ट है, उसमें आप पेपर दे सकते हैं। एक आपकी सितंबर अक्टूबर वाली अटैम्प्ट है, उसमें आप पेपर दे सकते हैं। अगर आपने एक साल फर्ज कर लें 2025 में मई जून वाली अटैम्प्ट में आपने पहले 3 पेपर दे दिए, आप कहते हैं कि मैं अगले 2 पेपर सितंबर अक्टूबर वाली अटैम्प्ट में दे दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा मैकेनिज्म इन्होंने नहीं बनाया हुआ। आप अगले साल मई जून में ही अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
जो पेपर आपके रह गए वो उससे अगले साल मई जून में आपने देने हैं। तो इस तरह से आपने 3 या 2 साल कंप्लीट करने हैं और पेपर देने से 2 या 3 महीने पहले इनकी रजिस्ट्रेशन जाती है। कैम्ब्रिज का ये आपको पता है, कैम्ब्रिज का ये सिलेबस है, कैम्ब्रिज CIE, इसकी वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ पे इसकी टोटल वो डिटेल लिखी होती है, उनके थ्रू ही आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। उन्हीं को ही आपने बताना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के आप पेपर देने जा रहे हैं। पर सब्जेक्ट की फ़ीस होती है, एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, उसके बाद पर सब्जेक्ट की फ़ीस है। O लेवल के एक सब्जेक्ट की तकरीबन 35,000 रुपया फ़ीस है। आपने 2 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं तो 70,000, यूँ समझ लें कि 3 के पेपर देने हैं तो लाख सवा लाख के राउंड अबाउट आपका एस्टिमेट बन जाएगा। इतना ही फिर अगले साल आपने पे करना है। तो इस तरह करके आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी तकरीबन 20-25 हज़ार के करीब इनकी होती है। तो ये इसका खर्चा है। अगर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आप जाते हैं तो इंस्टीट्यूट की हर किसी की अपनी फ़ीस है। कोई मंथली 15,000 चार्ज करता है O लेवल करवाने का, कोई 20,000, कोई 30, 35, 40, डिपेंड करता है कि उसकी गुडविल मार्केट में कितनी है, रेपुटेशन कैसी है। तो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह करवाएं, या जिन्होंने प्राइवेट करना है उनके पास ऑप्शन है कि वो प्राइवेट किसी होम ट्यूटर के थ्रू भी इसको करवा सकते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा सकते हैं। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। जोन से डाउट आपके मेरे माइंड में आए वो मैंने आपको बता दी। अभी भी फर्दर किसी चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट में आप लाजमी बताइए, उसका आपको रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। और जाते जाते हमारी ऑनलाइन O लेवल की क्लासेस कंटिन्यू है, किसी ने ज्वाइन करनी हो रब्ता कर सकता है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आपको O लेवल की हम तैयारी करवा के देते हैं, जिसमें बिजनेस, इकनॉमिक्स, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, पाक स्टडी, ये सब्जेक्ट शामिल है। इनकी हम प्रेपरेशन करवाते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।